माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती क्लास के अंदर प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 1 से 8 तक पढ़ा। नया आकाश और नई पृथ्वी के विषय में, सब कुछ को नया बनाने वाला ईश्वर, ना कुछ से सब कुछ को सृष्टि कर अस्तित्व में लाने वाला ईश्वर सब कुछ को नवीन बनाता है। हम लोगों ने मनन चिंतन किया जिस प्रकार शैतान और उसके संतानों को अनंत आग में डाल दिया गया और शैतान के उस पशु के छाप लिए हुए 8 प्रकार के लोगों को भी धधकती आग के अंदर डाला द्वितीय मृत्यु के लिए। इसके बाद मसीह की जो कलीसिया, जो मसीह के साथ जुड़ करके रह रहा है, मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, ईमानदारी के साथ उससे जुड़ करके एक पवित्र जीवन जी रहा है। प्रभु कहते हैं मैं उनके बीच में रहता हूं। जी हां, कलीसिया में उपस्थित रहने वाला ईश्वर सब कुछ को नया बना करके संसार के अंत में किस प्रकार सब कुछ में प्रभु का उस उपस्थिति को लाया। हर जगह पर आनंद खुशियां ये लेके आया। जो समुद्र के जो दूरियां वो दूर किया कर करके हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज हम लोग उस नवीन यरूशलेम के विषय में, मैंने पिछले क्लास में भी बोला, यह नवीन यरूशलेम कलीसिया का प्रतीक है। कलीसिया का प्रतीक को ये नवीन यरूशलेम के भाषा में हमें समझा रहा है। तो हम उसके विषय में एक भाग, क्योंकि अध्याय 21 वाक्य 9 से लेकर के अध्याय 22 का वाक्य 5 तक इस नवीन यरूशलेम के विषय में ही लिखा हुआ है। उसका एक भाग वाक्य 9 से लेकर के 14 तक के वाक्यों में हम लोग आज थोड़ा सा मनन चिंतन करते हुए जाएंगे। सबसे पहले ये जो नवीन यरूशलेम, जो महिमा में कलीसिया का और मेमने का, दुल्हन का प्रतीक के रूप में यहां पर बता कर दिया। और वो नया यरूशलेम यिसकियल का ग्रंथ में और नबी इस्हाक का ग्रंथ में, इतिहास का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 40, 41 और 42, ये तीनों अध्याय में इस नवीन यरूशलेम का भविष्यवाणी हुआ था। उसी प्रकार नबी यिसकियल ने अध्याय 65 वाक्य 17 से 25 तक का वचनों में इस नवीन यरूशलेम का विषय में भविष्यवाणी किया था। आइज़ाया चैप्टर 40, 41 and 42, 3 chapters. आइज़ाया चैप्टर 40, चैप्टर 41, चैप्टर 42। और नबी यिसकियल, वो गलत हो गया, यिसकियल का ग्रंथ अध्याय 40, 41 और 42 और नबी इस्हाक का ग्रंथ अध्याय 65 का 65 का 17 to 25। यिसकियल चैप्टर 40, 41, 42, इस्हाक का ग्रंथ अध्याय 65, 65 वर्स 17 to 25। यहां पर इस यरूशलेम, नवीन यरूशलेम के विषय में बता करके दिया है। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हुए आगे बढ़ना अच्छा है। वाक्य 9 से, जो 7 स्वर्गदूत थे वे 7 प्याले लिए थे जिनमें अंतिम 7 विपत्तियां भरी हुई थी। उनमें से एक ने मेरे पास आकर के कहा, आइए मैं आपको
दुल्हन मेमने की पत्नी के दर्शन कराऊंगा। हम लोगों ने पहले क्लास में 7 प्याले के विषय में, 7 का कई गुण हुआ, 7 मुहर का हो, 7 तुरहियों का हो या 7 प्यालों का हो, यह सब विपत्तियां लेकर के आए थे। जो लोग शैतान के साथ या वो पशु के साथ उसके चाप लिए हुए लोग, उनके ऊपर आने वाले विपत्तियों के विषय में ये 7 का 3 गण खत्म हो चुका है। हम लोग इसको मनन चिंतन किया था। यहां पर संत यूहन्ना लिखते हैं, जिस जो 7 स्वर्गदूत ने जो प्याले लिए हुए थे, उनमें से एक मेरे पास आकर के कहा, आइए मैं आपको दुल्हन को, मेमने की पत्नी को उनके दर्शन कराऊंगा करके। मेमना अर्थात ईसा मसीह की पत्नी, उनके दुल्हन का दर्शन कराने के विषय में यहां पर शुरू हो रहा है। उसी को हम लोग कलीसिया के रूप में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। और यहां पर थोड़ा सा और पढ़ लेता हूं। मैं आत्मा में आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम को दिखाया। वह ईश्वर के यहां से आकाश में उतर रहा था। हम लोग कल के क्लास में, बीती क्लास में भी ये मनन चिंतन किया था। कलीसिया मसीह से, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, इसलिए ईश्वर के यहां से, स्वर्ग से आकाश में उतरता हुआ देखा। इसका मतलब है कलीसिया ईश्वर के द्वारा स्थापित कलीसिया, वो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, उस जुड़ाव को दिखाने के लिए। यहां पर एक दूसरी बात है, यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 को, 17, रेवलेशन चैप्टर 17 वाक्य 1 के अंदर हम लोगों ने महावेश्या के विषय में मनन चिंतन किया था। उनको दिखाने के लिए वाक्य 3 के अंदर महावेश्या को दिखाने के लिए यूहन्ना को मरुभूमि की ओर लेकर के गया था। महावेश्या को दिखाने के लिए मरुभूमि की ओर लेकर के गया, क्योंकि उसका स्थान, जैसे मैंने बोला है, रोमा साम्राज्य का जो प्रतीक था वो टाइबेरियस नदी के किनारे है, तट पर है, तो वहां की ओर जो लेकर के जाने वाला। और यहां पर हम लोग देखते हैं मसीह के दुल्हन को दिखाने के लिए पर्वत के चोटी पर, पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर लेकर के जाते हैं। दोनों में अंतर है बताने के लिए। कलीसिया वो महावेश्या नहीं है। अनेकों पेंटेकोस्टल जो पास्टर्स, मैं बोलूंगा, जो शैतान से सीख करके यही सिखाते हैं रोमन कलीसिया महावेश्या है, क्योंकि रोम में रहता है। वो सोचता है रोमा साम्राज्य, और आज जो रोम कैथोलिक कलीसिया का जो हेडक्वार्टर बना है वो रोम के विषय में, 7 पर्वतों के ऊपर रहे, वहां पर संत पापा बैठता है, ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। किसके विषय में था? रोमा साम्राज्य जो नष्ट हो चुका है उसके विषय में। उस स्थान पर रोमन कलीसिया रहेगा, कलीसिया का जो मुखिया रहेगा। ये भविष्यवाणी दानियल के ग्रंथ से हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है। यहां पर साफ साफ ये बता करके प्रकाशना ग्रंथ चैप्टर 17 वर्स 3 के अंदर यूहन्ना को मरुभूमि की ओर लेकर के गया महावेश्या के दर्शन के लिए। यहां पर यूहन्ना को मसीह का वो दुल्हन वो कलीसिया का दर्शन के लिए पहाड़ की ओर लेकर के गया। इसका मतलब पहाड़ पर निवास करने वाला वो दुल्हन को दिखाने के लिए लेकर के गया।
दोनों में परिवर्तन कर करके दिखा करके ये बता करके दे रहा है, तुम लोग जो झूठी शिक्षा दे रहा है, कैथोलिक कलीसिया महावेश्या है, ये सरासर झूठ है। यहां पर भी ये स्थापित होता है। महावेश्या और कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया जो ईसा मसीह का जो दुल्हन है और जो मेमने का दुल्हन है, उसमें अंतर है, वो एक नहीं है, ये बताने के लिए दो जगह की ओर, उनको अलग अलग जगह की ओर उन्हें लेकर के गया है। और दूसरी बात है, यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 2 के अंदर, यसेकिएल चैप्टर 40 वर्स 2, ये यहां पर भी हम लोग इसके विषय में मरुभूमि की ओर लेकर के जाने के विषय में पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, यसेकिएल को लेकर के गया वहां पर। इसके बाद वहां पर भी योहन को एक आत्मिक अनुभूति हुआ था, आत्मा में आविष्ट हुआ, ये लिखा हुआ है। यहां पर भी यही लिखा है, आत्मा में वो आविष्ट होकर के उन्हें यह दर्शन मिला। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 10 में भी लिखा है, वो आत्मा में आविष्ट हो गया। अध्याय 4 का वाक्य 2 में भी लिखा है, वो आत्मा में आविष्ट होकर के ऊपर गया स्वर्ग राज्य का दर्शन करने के लिए। और अध्याय 17 वाक्य 3 में वो महावेश्या का दर्शन के लिए भी वो आत्मा से आविष्ट हुआ था। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 7 में और 21 का वाक्य 2 में इस दुल्हन के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं, उनका दर्शन करवाने के लिए लेकर के जाते हुए। थोड़ा सा और आगे पढ़ करके जाना अच्छा है। वही ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्जवल सूर्यकांति की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशजों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटकें थी। वाक्य 14 को भी पढ़ लेते हैं। नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। किसके विषय में लिखा है सब? नवीन यरूशलेम। नवीन यरूशलेम क्या था बोला? कलीसिया। कलीसिया के विषय में हम लोगों ने पहले एक मनन चिंतन किया था। वो ईश्वर से जुड़ा हुआ, वो दूरियां हट गया, नदी समुद्र हट गया, इसलिए दूरियां हट गया, पाप हट गया, तो मसीह से ईश्वर से जुड़ गया है, जुड़ा हुआ है। इसलिए हम बोला है उस कलीसिया पवित्र है। इसके बाद अभी यहां पर वाक्य 11 से हम लोग पढ़ते हैं, वो महिमा में है कलीसिया, वो महिमा से विभूषित है और बहुमूल्य रत्नों तथा उज्जवल सूर्यकांति की तरह चमकने वाला, क्योंकि मसीह स्वयं उनके बीच में रहता है। मसीह का कलीसिया है, मसीह का शरीर का अंग है, दुल्हन है, इसी वजह से वो चमक रहा है। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार, संरक्षण की दीवार। इसके बाद जिसमें 12 फाटक थे और हर फाटक के सामने स्वर्गदूत का संरक्षण। इसके बाद लिखा हुआ है हर फाटक 12 वंशों का नाम लिखा हुआ। 12 फाटक 12 वंशों का नाम लिखा हुआ। और नगर के दीवार जो है नींव पर 12 पत्थरों का नींव पर, जिस पर मेमने के
प्रेरितों का नाम लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है। 12 फाटकों में 12 गोत्र के वंशजों के नाम लिखा हुआ है। इसके बाद यहां पर दूसरा है, वाक्य 14 के अंदर 12 पत्थर है, वो प्रेरितों का नींव पर खड़ा है। हम लोग एफेसियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 20 में भी यह सब पढ़ते हैं। यहां पर इसका क्या अर्थ है? जो कलीसिया है वो नबियों और प्रेरितों के नींव पर खड़े हैं, उनके द्वारा शिक्षित है, उनके द्वारा संचालित है। शिक्षा दे करके उनको चलाने वाला, स्वर्ग राज्य की ओर चलाने वाला ये प्रेरितों और नबी हैं। इसलिए कलीसिया को अपस्टोलिक चर्च कहते हैं, प्रेरिताई कलीसिया कहते हैं, प्रेरितों के नींव पर खड़े हुए चर्च। तो प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 9 से लेकर के 14 तक के इन वचनों में हम लोग कैथोलिक कलीसिया के विषय में, जो अपस्टोलिक चर्च है, जो प्रेरितों और नबियों के नींव पर खड़े हैं, उनके मार्गदर्शन में चलने वाला, इसके विषय में हम लोग सीखते हैं। वो कलीसिया ईश्वर के सानिध्य से वो महिमा का मुकुट पहना है। जैसे ईश्वर तेजस्वी है, उसी प्रकार कलीसिया भी तेजस्वी बन गया है। एसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 43, एसेकिएल चैप्टर 43 वर्स 2 to 4, इस दीवार के विषय में और ईश्वर के तेजस के विषय में सब हमें एसेकिएल का जो ग्रंथों में पढ़ने के लिए मिलता है। उस दीवार के विषय में और दरवाजे के विषय में एसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 5 में, चैप्टर 48 वर्स 30 से लेकर के 34 तक भी इसके विषय में लिखा हुआ है। तो एसेकिएल के द्वारा इसकी भविष्यवाणी जो किया था ईश्वर के तेजस और उसके जो दीवार और दीवार पर जो फाटक, उसके विषय में, और वहां पर जो कुछ लिखा है वो यहां पर पूर्ण होता हुआ, भविष्यवाणी को पूर्ण होता हुआ, इसलिए प्रभु ने कहा था समाप्त हो गया। जो वहां पर जो घोषणा हुआ है यहां पर उस कलीसिया में हम वो देखते हैं। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का विरोध करने के पहले यह सब थोड़ा सीखने की जरूरत है। जैसे कलीसिया केवल एक है, क्योंकि मसीह ने एक ही कलीसिया का निर्माण किया। मसीह एक है, मसीह का वो शरीर, वो दुल्हन एक ही है, वो मसीह से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो पवित्र है। मसीह उनमें है, मसीह में वो रहता है, इसलिए वो पवित्र है। इसके बाद वो प्रेरित है। आगे हम लोगों को मिलेगा वो कैथोलिक है, क्योंकि वो सबके लिए है, सारे विश्व के लिए है। ये सब गुण यहां पर प्रकाशना ग्रंथ के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। यहां पर जो नया इस्राएल का जो रूप हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला है, और आगे चल करके 24वां वाक्य से लेकर के 27वां वाक्य के अंदर भी हम लोगों को इसके भी जो कलीसिया कैथोलिक है उसका वो स्वभाव को भी हम लोगों को आगे पढ़ने के लिए मिलता है। उसका यहां पर भी हम लोग थोड़ा सा जोड़ सकता है। 4 कॉर्नर जो बोला है, कौन सा? पूर्व में 3 फाटक, उत्तर में 3 फाटक, पश्चिम में 3 फाटक और दक्षिण में 3 फाटक। तो 4 साइड, मैंने पहले एक क्लास में भी बोला था, बाइबल के अनुसार जो 4 कॉर्नर बोलता है उसको, 4 कॉर्नर में स्वर्गदूत खड़े हैं, 4 साइड फिर बोल करके दे रहा है। ये 4 साइड, इसका मतलब है विश्वव्यापी कलीसिया को दर्शाने के लिए यहां पर ये 4 साइड को अलग अलग से बोला है। इसलिए उस चर्च को कैथोलिक चर्च बोलते हैं, विश्वव्यापी कलीसिया। दूसरा, सब गोत्रों के लिए,
3 गोत्र बोल करके 12 गोत्र को यहां पर गिना है। इसका मतलब वो 12 गोत्र, 12 वंश पूरे लोगों के लिए, सबों के लिए कैथोलिक कलीसिया दरवाजा खुला हुआ है। तो यहां पर दर्शन में दरवाजा खुला हुआ है, वो सार्वत्रिक कलीसिया का एक चिन्ह यहां पर भी हम लोग देखते हैं। और पुराना नियम एवं नया नियम का एक मेल को भी यहां पर हम लोग देख सकते हैं। किस प्रकार? सबसे पहले जो फाटक, जो 12 फाटक है, वो जो 12 वंश अर्थात 12 गोत्र, 12 वंश पुराना विधान से जुड़ा हुआ है। पुराना विधान का यहूदियों का से संबंधित है वो 12 फाटक। और उसका नींव 12 प्रेरितों के पत्थर में ईसा मसीह ने कलीसिया का निर्माण किया। उस कलीसिया 12 प्रेरितों के नींव पर अर्थात अपॉस्टोलिक चर्च है। यहां नया विधान में है ये जो अपॉस्टल्स, प्रेरित लोग। तो पुराना और नया विधान मिलकर के ये कलीसिया का रूप है। ये दोनों का इसका यहां पर जुड़ता हुआ भी हम लोग पढ़ते हैं। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए यही लिखा, अध्याय 2 वाक्य 20, प्रेरितों तथा नबियों की नींव, नबी पुराना विधान, प्रेरित नया विधान, वो जुड़ता हुआ, वो दोनों का जुड़ा हुआ वो है कलीसिया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। यहां पर आज हम लोगों ने पवित्र कैथोलिक और अपॉस्टोलिक और एकमात्र कलीसिया के विषय में आज मनन चिंतन किया। ईश्वर के साथ वो कलीसिया स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर रहा है। वही कलीसिया स्वर्ग राज्य है। वही कलीसिया मेमने का दुल्हन है। उस कलीसिया मसीह ने स्थापित कर, उस स्वर्ग राज्य की स्थापना मसीह ने स्थापित कर गया है। निर्णय कीजिए उस कलीसिया से जुड़े रहकर उस आनंद जीवन में हम प्रवेश करेंगे। मसीह से जुड़ना, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का मतलब हो गया ईसा मसीह ने जिस कलीसिया को एकमात्र कलीसिया का स्थापना किया, उस कलीसिया मसीह से जुड़कर पवित्र है। उसका 12 फाटक 12 दिशा में, वो इसका मतलब सार्वत्रिक, सारे संसार के लिए, और 12 प्रेरितों का, नबियों का नींव पर अपॉस्टोलिक चर्च है। वही स्वर्ग राज्य हमें देने वाला चर्च है। उसकी जो कुछ अधिकारी सिखाते हैं, उस अधिकार में रहकर अपने को विनम्र करते हुए उसके अधीन रहकर मसीह से जुड़े रहेंगे। स्वर्ग राज्य के अनुभव में, प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में, प्रार्थना में, पाप स्वीकार के द्वारा, 7 संस्कारों के द्वारा इस कलीसिया में हम रहेंगे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए हमें इसका सदस्य बनाने के लिए। शैतानी मुहर से, उस पशु के मुहर से हमें बचाने के लिए प्रभु के संरक्षण में इस कलीसिया में हमें रखा। दूधों का संरक्षण, संतों का संरक्षण, उनके उदाहरण हमें मिल रहा है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।